ओम शांति। 1 अगस्त 2023 के ईश्वरी महावाक्य मुरली के मुख्य पॉइंट सुने। शिव बाबा परमपिता परमात्मा ने कहा, मेरे मीठे मीठे बच्चों, रूहानी बच्चों, सिखी लगे बच्चों, मैं तुम्हारे दुख को कम करने के लिए तुम्हें सुखी बनाने आया हूँ। तुम बच्चे दुखी से सुखी बनो। मैं तुमको दुख से सुख में ले जाने के लिए रास्ता बता रहा हूँ। मेरे मीठे बच्चे ध्यान से सुनो। शिव बाबा ने कहा, बच्चों, सुखी बनने के लिए तुम अपने ईश्वरी भगवान शिव परमपिता की शरण में आने के लिए 21 जन्म के लिए दुख से छूट जाओगे और तुम 21 जन्मों के लिए सुखी बन जाओगे। वर्तमान में भी तुम सुखी बन जाओगे। अब तुम्हारे सुख के दिन आए हैं। तुमको दुख से छुड़ाकर मैं तुमको बहुत सुखी बनाऊंगा। फिर शिव बाबा ने प्रश्न पूछा है कि तुम बच्चे किस पुरुषार्थ से मंदिर लायक और अपने चरित्र पूजने लायक, तुम गुणों से पूजने लायक कब बन जाते हो? उत्तर में बाबा ने बताया। चलो मैं बताता हूँ बच्चों, ध्यान से सुनो। जब तुम अच्छे गुण अपने धारण करते हो और गलत अवगुणों को समाप्त करते हो, यानी अच्छी चलन चलते हो और गलत चलन को तुम नष्ट करते हो यानी ख़त्म करते हो, तब तुम बहुत अच्छे देवताओं की डिनास्टी में आ जाते हो। देवताओं जैसा तुम्हारा स्वभाव हो जाता है और तुम्हारे सब कार्य देवताओं जैसे हो जाते हैं। देवता देखो कितने संपूर्ण थे, वैसे तुम भी सर्वगुणों से संपूर्ण बन जाओगे। फिर उनसे पुराने संस्कार जो हैं तुम्हारे ख़त्म हो जाएंगे और नए संस्कार आ जाएंगे। फिर शिव बाबा ने कहा, कभी किसी भी अवगुण की प्रवेशता नहीं बच्चों होनी चाहिए। किसी गलत विचार मन में नहीं चलने चाहिए। जब किसी में गलत विचार देखो तो कोई क्रोध करते हैं या कोई मोह के बस में हो जाता है, तो उससे फौरन किनारा कर लो। उसके विचारों को मत पकड़ो। पवित्र रहने के लिए तुम स्वयं से प्रतिज्ञा करो कि बस सच्ची राखी बांधो। तुम्हें राखी बांधनी है, सच्ची राखी बांधनी है। परम पिता शिव पिता भाई भी तो है, उसको भाई भी मानते हैं। वो माता पिता बंधु सखा सब कुछ है वो। तो बच्चों ने कहा है, जी बाबा तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। बाबा ने कहा, बच्चों तब तुम कहते थे कि तुम्हारे बुलाने को जी चाहता भगवान, आ जाओ, बहुत दुखी में हैं और सुखी बनाओ, आके कृपा करो आके। तो आज बच्चों मैं आया हूँ तुम सब बच्चों के लिए। इस घोर कलयुग की दुनिया में भक्त सदैव बुलाते हैं भगवान को परम पिता कहा जाता है। कहते हैं, हे पतित पावन परम पिता परमात्मा, आ करके हम बच्चों को दुखी से सुखी बनाओ। तो ज़रूर सब दुखी होंगे ना। रावण राज्य से दुखी ही हैं। 5 विकार सबके में हैं। ऐसे नहीं कि सतयुग में 5 विकार सब में होंगे। सतयुग में किसी के विकार 5 विकार नहीं होंगे। वहाँ तो विकारों की बात ही नहीं है बच्चों। संपूर्ण निर्विकारी दुनिया है, सतयुग को कहा जाता है। यह है संपूर्ण विकारी दुनिया। ये रावण राज्य है, तो रावण राज्य में संपूर्ण विकारी दुनिया है। देवताओं की उपमा भी करते हैं। देवताओं जैसा बच्चों तुम सब बच्चों को सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी बनना है। फिर शिव बाबा ने कहा, न्यारा और प्यारा कैसे बनोगे? देखो, शिव बाबा का नाम कभी नहीं बदलता है और तुम बच्चों का नाम बदल जाता है, यानी आत्मा का नाम नहीं बदलता, शरीर का नाम बदल जाता है। इसी तरीके से परमात्मा का नाम नहीं बदलता है, वो भी शिव ही हमेशा रहता है और आत्मा का नाम रहता है। तो शरीर का नाम बदलता है, जब भी बदले तब शरीर का नाम बदलेगा। जितने जन्म लेंगे उतने जन्मों में शरीर का नाम अलग अलग होगा। फिर शिव बाबा ने कहा, बच्चों न्यारा और प्यारा जानते हो किसको कहते हैं? कैसे तुम न्यारा प्यारा बनोगे? शिव बाबा ने कहा, चलो मैं बता रहा हूँ बच्चों, ध्यान से सुनो।
तुम बच्चे सर्वशक्तिमान के बच्चे हो। चाहे कोई भी कार्य हो बच्चों, कभी ये नहीं कहना चाहिए मैं ये नहीं कर सकता। हमेशा बच्चों यही कहो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है बाबा। हर मुश्किल बात मेरे लिए सहज है, क्योंकि बाबा मेरे साथ स्वयं सर्वशक्तिमान बाप साथ है। ऐसे अपने को अनुभव करो और अपने को साक्षी होकर दृष्टा होकर देखो। फिर शिव बाबा ने कहा, कभी अपने को अकेला नहीं समझो। अपने और अलग कभी संगठन में हो तो अनेक लोगों के बीच में रहते हुए भी अपने को अकेला समझो। भीड़ में रहो तो अपने को अकेला समझो। फिर शिव बाबा ने कहा, यह बात बहुत ही समझने की है बच्चों, इसको ध्यान से सुनो और समझो। शिव बाबा ने कहा, यह कह रहे हैं जब एकांत में हो तो अपने को अकेला मत समझना, और जब भीड़ में हो तो ऐसा समझो मैं बिल्कुल अकेला हूँ। लेकिन बच्चों अंदर से बाप मेरे साथ है, अर्थात अंदर से ये समझो मैं बाहर से अकेला हूँ और अंदर से मेरे साथ परम पिता शिव बाप मेरे साथ है। रहो। इसको कहते हैं सबसे न्यारा और सबसे प्यारा। लेकिन बच्चों ये हमेशा ध्यान रखना, सिर्फ बाहर से अकेला बनो, अंदर से अकेला कभी नहीं बनना। मन से सदा एक बाप को समाये रखना है, अपने मन में सदा एक बाप को समाये रखना है। तो बाबा ने कहा, बच्चों अकेला कभी नहीं समझना है। और बाबा ने कहा, मैं तो तुम्हारे कपड़े साफ करने आया हूँ। अब कपड़े कोई ये कपड़े थोड़ी हैं, आत्मा रूपी वस्त्र। आत्मा का वस्त्र क्या है? शरीर। शरीर में जो भी अवगुण हैं, इंसान या मनुष्य कोई भी हो, अपने चरित्रों से गिर जाता है, अपने चरित्रों से उसकी मान्यता कम हो जाती है, तभी कहते हैं यह गंदा है। लेकिन जब उसके चरित्र अच्छे होंगे, गुण अच्छे होंगे, तो वो अच्छा कहा जाएगा। इसलिए शिव बाबा ने कहा, बच्चों मैं आया हूँ सबको साफ सुथरा करने और तुमको लक्ष्य सौंप दे रहा हूँ। लक्ष्य सौंप कौन सा है? ज्ञान का। ये ज्ञान जब अच्छी तरीके से तुम सुनोगे और धारण करोगे तो तुम्हारी जितनी भी बुरी आदतें हैं, गंदी आदतें, वो सब खत्म हो जाएंगी आपरूप, क्योंकि मैं तुम्हारा परमपिता शिव बाबा हूँ और मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ। मेरे जैसा कोई भी मनुष्य सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता और तुम बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान। तुम्हें बच्चों लक्ष्य सौंप मिला है ज्ञान का। इस ज्ञान को सुनने से अपना लक्ष्य बहुत अच्छा बनाओ। लक्ष्य तुम्हारा कैसा होना चाहिए? लक्ष्मी नारायण जैसा। मैं तुम्हें अब वैकुंठ का मालिक बनाने आया हूँ, तुमको वैकुंठ में ले जाने के लिए। तुम इस पढ़ाई से वैकुंठ के राजा रानी बनोगे। अगला जन्म की तैयारी यही है कि लक्ष्मी नारायण जैसे लक्ष्य सौंप ज्ञान से अपना चरित्र अच्छा बनाएंगे। कभी भी अपवित्र मत बनना बच्चों, मेरे मीठे बच्चों। शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, ये नॉलेज बड़ी भारी है समझने की। कई तो अच्छी रीत समझ लेते हैं, ज्ञान को समझ लेते हैं, और कोई तो समझते नहीं, वह फिर श्रीमत पर भी नहीं चलते। तो श्रीमत पर नहीं चलते इसीलिए तो दुख पाते हैं। तुम बच्चों को सतयुग में अगले जन्म में अपार सुख होगा, इतना सुख और कोई पा ना सके। इसलिए बच्चों अपने बाप शिव परमपिता के मददगार बनो। क्या मददगार बनना है? इस ज्ञान लक्ष्य सौंप से अपने को सुखी बनाओ, अपने को सुखी बनाओ।